और तुम्हारे अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तुम भूल जाओ कि आज धर्म संसद में संतों ने ऐसा कहा, बस अब तुम्हें उससे मतलब कुछ नहीं है कि क्या कहा। हम लोग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं धर्म का, हम लोग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। धर्म का प्रदर्शन ना होकर के आत्मदर्शन होना चाहिए। हमारे आचरण में धर्म होना चाहिए। आज हमारे उच्चारण में धर्म है, हमारे आचरण में धर्म नहीं है, हमारे उच्चारण में धर्म है। राम जी के उच्चारण में धर्म कम दिखा पर आचरण में धर्म ज्यादा दिखा। राम जी ने कहीं भाषण नहीं दिए हो तो बताओ, पर उनका एक एक आचरण राम राज की एक एक पत्थर की दीवार उठाता गया और राम राज का शिखर अयोध्या में रखा गया। राम जी ने जोड़ने का काम किया। आज जो पूज्य बागेश्वर जी काम कर रहे वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये संत जो काम कर रहे हैं वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राम के चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना है। राम अच्छाई है। मैं एक बात कह रहा हूं, आप सब विद्वान बैठे हैं। राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी को। राम जी गए किस दिन? किसी को पता है? आपको, आप में से किसी को पता हो तो हाथ उठाओ। गूगल पे सर्च कर, वनवास नहीं, साकेत बात, गूगल पे सर्च कर लो। रावण किस दिन मरा? दशहरे को। रावण को जन्म कब को है? आप में से किसी को पता हो तो आप भी बताओ, हाथ उठाओ। राम जी का जन्म सबको पता है, पर राम जी के जाने का किसी को पता नहीं है। और रावण के जाने का सबको पता है, आने का किसी को पता नहीं। हमें भी नहीं है महाराज जी, हमें भी क्या बात पता नहीं है। भारत माता के सामने कह रहे हैं ना, अब हम उतरे सो हमारी जान खा लो कि महाराज इतनी तो पता नहीं क्या, हमें भी पता नहीं। पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं समझना, राम है अच्छाई, तो अच्छाई के आने का पता होना चाहिए, अच्छाई के जाने का कोई पता नहीं होना चाहिए। और रावण है बुराई, बुराई के जाने का पता होना चाहिए, उसके आने का पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं कि रावण कब आया, क्योंकि बुराई है। भगवान करे रावण की बुराई कभी नहीं आई जीवन में, कभी पता भी नहीं करी कि कभी आओ तो काले में देने तो लोग कुंडलियां बनवा दे। राम जी ने, राम अच्छाई है, अच्छाई के आने का पता रखना। राम ने जोड़ने का काम किया, जो पूज्य बागेश्वर जी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, संतों को इकट्ठा कर रहे हैं। राम ने किस किस को जोड़ा? सब विद्वान विराजी हैं। हम तो ऐसे महाराज जी अगड़ बगड़ बम बाप पढ़े ने हम, अपन बिल्कुल पढ़े लिखे महाराज ने कहा है, शुद्ध देहाती लठ छाप, जो मुंह में आ गई सो देत गए। ने हम सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, सोच में को काम है, सोच ही मानेगा। फिर हम सोच यार हम ऐसी कहें तो जो रे का सोच, अब जियो ने का सोच तो फिर हम का सोच, ऐसे ने हम सोच रहे न तुम सोच लो, सोच को काम खत्म। उस वक्त दो राजाओं में बड़ा भयंकर विरोध चलता था, महाराज दशरथ में और महाराज जनक में। राम जी ने यहां से राम राज्य की स्थापना की, एक को पिता बनाया, एक को ससुर बनाया, दोनों को गले लगा दिया। ये राम राज्य। उस समय दो महात्माओं में बड़ी टक्कर की बुराई चल रही थी, वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। विश्वामित्र ने 100 लड़का मारे वशिष्ठ के, अब बुराई में चल ये तक थपाड़ा मारने में तो 20 साल नहीं बोला, आज इन्हें 100 मोड़ा मारे हुए। राम जी ने कहा नहीं, जब भारत के संत आपस में लड़ेंगे तो राम राज्य स्थापित नहीं होगा। आज कई संत, कई सनातन
बागेश्वर का भी विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जो राम का विरोध करे, जो राम पे प्रश्न चिन्ह लगाए, तो फिर सुन लो, अगर जाड़ो लगन लगे तुम्हारी भाषा में ठंड, हाँ जाड़ो लगन लगा तो देहात की आदमी है, जाड़ो लगन लगे तो मलेरिया टेस्ट करवा लियो, पर तुम राम पे संदेह होने लगे तो फिर डीएनए टेस्ट करवा। अगर संदेह होने लगे तो फिर जल्दी पता करियो कि को आओ, जल्दी, तुम भी गलत फहमी में न जियो। राम के लिए भारत का गीत भी प्राण दे देता है राष्ट्र का। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, न सिद्ध बनो न प्रसिद्ध बनो, अरे भारत के लिए गिद्धी ही बन जाओ, गिद्धी ही बन जाओ, तो समरसता जात पात की विदाई ना हो पर ऊंच नीच की विदाई हो जाए। अब एक बात और बहुत कड़वी कह रहा हूं, जो हमारी गाय को काट के खाता है वो भाईजान, कहते कि नहीं कहते? और जो तुम्हारी गैया को सानी डाल रहा हो, तुम्हारी गैया पे हाथ फेर रहा हो, तुम्हारी गैया को चरावे जा रहा हो, वो की सेवा कर रहा हो, वो तुम्हें बगल में बैठा रहे में शर्म लग रही? बोलो, हमारा सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म। तीसरी बात आई थी लव जिहाद। ये वर्तमान की सबसे भयंकर समस्या है बटुक जी, और इसका जिम्मा किसका है? किसका है जिम्मा बताओ? पौदद्दा को, मां बाप को। कोई की जिम्मेदारी नहीं है, मां बाप की जिम्मेदारी है। एक बात बताओ, तुम्हारी का फूट गई थी, अब एनो नहीं खुल रही। अच्छा एक बात बताओ, गैया के जब बच्चा होते कितनी देर में आंखें खुल जाए? नहीं पता। अकेले गौ माता कीजिए, गौ माता कीजिए, कैसे बच रहे गैया? घरे कुत्ता पाले, ये गौ माता कीजिए। अकेले तो जे बोले से काम हो जे। गैया को जे की जरूरत नहीं है, गैया को प्रेम की जरूरत है। बिल्कुल जे मत बोलो गौ माता की, पर गौ की सेवा करो। जैसे पेट नहीं भरे तुम विपिन बिहारी कीजिए बोला करो, और हम दिन भर भूखे थे ना यात्रा शाम को हम मार दिए। बताओ बताओ, निवेदन आपसे मैं ये कर रहा हूं, गैया के जब बछड़ा होता है उसकी आंखें तुरंत खुल जाती कि नहीं खुल जाती? कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितने देर में आंखें खुलत? 4-5 दिन में। बिलैया के जब चिनुआ होते हैं 10 दिन में आंखें खुलत कि नहीं खुलत? बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलैया के चिनुआ की 10 दिन में खुल गई, अपनी अवेनों नहीं खुल रही। अपनी जाएंगे कहीं ऊंची। लव जिहाद सबसे पहली कमजोरी मां बाप की, और ये मोबाइल राक्षस बन के समाज में आया है, समाज को बर्बाद करने के लिए राक्षस बन के। तुम्हें नहीं क्या होश कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बिटिया 2-2 घंटा कौन से बात कर रहे? कब हम पूछी तुमने? अगर तुम्हारे बच्चे का फोन आए, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, और अगर वो फोन दबा के बगल के कमरा में चलो जाए तो समझ लियो कि बच्चा हाथ से निकल रहा है भगवान। ऐसा कौन सा मित्र है, कौन सी सहेली है
जिसके सामने माँ बाप के सामने तुम बात नहीं कर सकते। 2-2 घंटा चिपके। कहूं तुमने कोशिश करी, कहूं बच्चों के स्कूल गए कि छुट्टी के वजह हो रही, स्कूल से घर तक टेम के तो लग रहा हो, छुट्टी 4 बजे, बच्चा 7 बजे घरे आ रहा हो, तुमने पूछी 3 घंटा कहां रहे? उसने कहा हम सहेली के साथ थे। तुमने कहा वेरी गुड, ठीक है। कभी तुमने उस सहेली को फोन लगाया? कभी उसके घर में फोन लगाया कि हमारी बिटिया तुम आए तो 3 घंटा रही कि नहीं रही? बोलो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और निवेदन आपसे ये है, हमारा टेम हो जगह नहीं जावे को नहीं इतने से जा अरे भैया बड़ी दिक्कतें हैं। पर मैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, आप लोग हो, जितने भी कथा व्यास बैठे हो, आप सबके चरणों में इस मूर्ख का प्रणाम है। हम तो मूर्ख हैं, पर आप सबसे निवेदन है, अपनी कथाओं में चाहे राम कृष्ण के चरित्र कम कर देना। सबको पता है कि रावण हतो, कंस हतो, 6 दिन में पूतना मारी थी, सो तुमने 7 दिन में मार सको ने 5 दिन में, 6 दिन में मारने का काशों में 6 दिन में मरी। कई बार पूतना मर चुकी, कई बार ताड़का मर चुकी। अब भारत के हर संत को धर्म के लिए बोलना चाहिए, सनातन धर्म के लिए बोलना चाहिए। और आज दिक्कत महाराज जी का है, पता है, अगर आज हम बोल रहे, अब ये आदमी को राजनीति करने, राजनीति में लोन छोड़ा है, क्या मूर्ख हो तुम, हमारा विश्लेषण करोगे? तुम हमें राजनीति की कुर्सी को लोग दिखा रहे, हम उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पे बैठना करोड़ों जन्म का पुण्य है। व्यास गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता, राजनीति की गद्दी पे तो कोई भी बैठ सकता है। व्यास गद्दी ऐसे नहीं, गंगा जी में से निकल के गिलाए में कूद है हमारे, हम व्यास की गोदी में बैठे हैं। पर राजनीति नहीं करनी है हमें। पर अगर राजनीति में अधर्म आ गया तो अधर्म को हटा के धर्म की स्थापना हम लोग जरूर करेंगे। ये हमारा आप सबसे निवेदन है। कथा के माध्यम से बेटियों से कहो कि बेटा उस घर की शोभा बनना। कथा के माध्यम से ये बात हर कथा में रखो कि बेटी उस घर की शोभा बनना जिस घर के दरवाजे गाय को रोटी दी जाती हो, कभी उसकी चौखट पे मत थूकना जिसके घर में रोटी में धर के गाय ही खा दी जाती हो। अपने बच्चों को कथा में ले जाओ। आजकल आदमी कहते हैं अब कथा तो महाराज हरों को धंधो आए, हम सुनत रहते हैं हमको तो धंधो है। तो जब तुम बाल बच्चों के नेल वाले हो, जब उनको पता ही नहीं पर है कि क्या संस्कार। आजकल आदमी बच्चों से क्या थी कि तुम पढ़ दो, हम कथा सुने आए। एक आध दिन बीच में जाकर देखियो, अगर तुम्हारा बाल बच्चों पढ़त मिल जाए तो बकरे बिहारी मूछ कटवा दो, मोबाइल ऐसा काट मिले। मंदिर ले जाओ, कथाओं में ले जाओ, उसको पता लगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है। हमने धर्म पढ़ाया ही नहीं, आज धर्म पढ़ाया नहीं जा रहा है, धर्म उड़ाया जा रहा है। वो उड़ रहा है धर्म। अगर धर्म पढ़ा दिया जाता, और उसका महाराज ये कौन देखो आप, कलारी पे दारू पी के आदमी साची बोल रहा, कलारी पे दारू पी के आदमी साची बोल रहा हो, और कोर्ट में गीता लेके आदमी झूठी बोल रहा हो। बोलो ना हो रहा हो तो क्यों? क्योंकि हमने गीता को पकड़ा है, पढ़ा नहीं। गीता को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, गीता को पढ़ने से कुछ होगा अपने परिवार में। और मैं तो एक बात और अब कह रहा हूं, सब विद्वान बैठे हैं, इस लव जिहाद से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अपनी अपनी बेटियों के गले में
एक भगवान 12 का बाल पहना दो। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए हमारी बात। एक 12 का बाल, भगवान 12 का, शुक्र भगवान का एक बाल अपनी बेटी के गले में ताबीज बना के पहना दो। इन पापियों की औकात नहीं के ये नजर भर के देख देवे आज में इतनी नफरत। एक बाल साइकिल में बहुत हरे बन जा। गौ रक्षा एक बात और हो जाए, ये तो चलता ही है। गौ रक्षा के लाने भैया रे निवेदन है, कुत्ता ने पोस हो रही। महाराज हम एक सभा में गए ऐसा ही, दूसरा होते भी नहीं गए, दूसरा इतने भी नहीं आए, हमें जो विश्वास है। 9 साल पहले गए थे, आज तक नहीं बोला उन्हें हमें। और अब हमें विदिशा वाले भी ने बोले, हम सब ये कई बार जाते हैं जहाँ का हमारे मुंह में हिले सक ये कई बार जाते हैं कौन सभा में जाए कहा आज उन समिति तो तुम कही गई हमसे पूजी। ये तो बिल्कुल नाराज हो गए हमसे कि आते ही साथ महाराज ने सीताराम कर दे। मैंने कछ नहीं जा। एक सभा में गए महाराज जी बटुक जी, तो उनने हमें खोला था, उनके तीखी वाणी बैठी है, क्रांतिकारी गौ माता पे बोले, सब बोल चुके, पूरे नेता ही नेता बैठे थे। मैं भयंकर हम मंच पे आए, ऐसी हमने एक माला मंगाई। हमने कहा ये मंच पे हम 2 घंटा से सुन रहे हैं गौ माता ऐसी, गौ माता ऐसी। हमने कहा एक नेता ठाणो पूजा जी के बंगला पे गज्जा हुए, हमें माला पहनाने। एक जने खड़े हो जाए मंच पे जी के बंगला में गज्जा बंदी हुए, हम कहीं तुमको तवाने हो और गज्जा के नारे लगावे आए, तुरंत माइक बंद हो गया। और जो आयोजन समिति है हमारे वहां गई, बोले महाराज जी नहीं है पैसा दो। हमने कही तो हमें काय को बुलाओ, हमें नहीं बुलाते। आज को आदमी कुत्तों के चूमा ले और चूमा, बूढ़ो बाप कुर्सी पे पड़ो पड़ो रो रहा हो और भगवान से कह रहा हो भगवान हमें कुत्ता बना जो अगले जन्म में हमारा मोड़ा कुत्ता के चूमा लेके हमारे नहीं। गाय सनातन धर्म का मूल है। अगर गाय बचेगी तो गायत्री बचेगी, गाय बचेगी तो गंगा बचेगी, गाय बचेगी तो गौरी बचेगी, गाय बचेगी तो ब्राह्मण बचेगा। इसलिए धर्म का मूल गौ माता है। गौ और गौरी के लिए समर्पित हो जाओ, यही सबसे बड़ा आज का उद्देश्य है। गौ गौरी माने लव जिहाद के खिलाफ खड़े हो जाओ। और जितने लोग बैठे हो अपने बच्चों को उड़ाओ, उड़ाओ, पर तितली बन के नहीं उड़ाओ। तितली बन के नहीं उड़ाने, अपनी खुद फूट गई, हम कौन से काम है। तुम्हें शर्म में नहीं लग रही घर के मोड़ी उड़ाए वो कहा तो इंस्टाग्राम पे ना चलाए। अब हम जान रहे, हम चला रहे हैं, हम ज्यादा मोबाइल में फर्क नहीं है। हम फोन तक नहीं जा रहे, आदमी के फोन नहीं उठा जाओ, उठाता ही नहीं है तो क्या उठा नहीं। हमें दुनिया की टेंशन ही आए, हम तो अपने में मस्त हैं। अपनी बेटियों को उड़ाओ पर तितली बना के नहीं, मधुमक्खी बना के उड़ाओ, उनको डंक भी दे संग। अपनी बेटियों से कहो कि बेटा अगर कोई पापी दुष्ट तुम पे गलत नजर डाल रहा है तो छाती पे चढ़ के महाकाली बन के फाड़ दियो, जमानत तो अपन करवा लेगी। इतनी दम दो अपनी बेटियों को, उनसे कहो कि तुम तो छाती पे चढ़ जाइयो, आंखें नोच के ले आइयो, बेटा हम चले हैं तुम्हारे संगे थाने, तुम्हारी जमानत करावे। कोकी दम ने पर अपने बच्चा खुद ही डराते भाई, हम पापा से कह चुके रहे, पापा हम ही डांट दे। वो घोटे हम पाए अब हमें जाने भैया कछु गलत कह रही हो, माफी नहीं मांग रहे, सुधार जाए क्यों? माफी को तो है नहीं रखा। हमारी कोनो बात बहुत खतरनाक चुभ गई हो तो कोशिश करिए तुम में गलती हो तो वो मिटा दियो, ठीक? बिल्कुल नहीं बोला कि हमारी शकल ने देख लो, कोई बता नहीं, पर सुधारियो, माँ बाप की सेवा करियो।
ये कौन महाराज के आओ क्या दे अब पहले हम उतर अंदर चार चार बैठ हो तुम हो रहे पाँव पर भी निकाला नहीं होते थे का हो रही हमारे पाँव पर ले तुम जो मानो तारे अभी दिशा बताओ तुम बाप के पाँव नहीं पाल रहे और बापों के ग्राम खाने ले रहे बताओ मत आई बाप के तुम पाँव नहीं पाल रहे कौन नेता आ जाए अब भाई चार चार बैठ हो कहीं भज जाए भज जा माँ बाप को प्रणाम करो, गौ की सेवा करो, गौरी का सम्मान करो, यही समर्पित सेवा मंडल का उद्देश्य है। बोलो भारत माता की। पूज्य संतों के चरणों में अगर अपराध हो गया हो इस बालक का तो आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। आप सबके चरणों की रज मेरे माथे पे। श्री सीताराम जी महाराज की, सब पितृ देवताओं की, बिहारी महाराज की। अगर आपको सुनकर 50 ग्राम खून बढ़ोगे नहीं सबको जमा था, सबको जरूरी है ना। दोनों हाथ उठाकर जोरदार करते थे महाराज जी। आइए महाराज जी, हम आप पे विश्वास दिला रहे हैं। ऐसे आदमी है कोई ना छोड़न चाहे ना बाहर मरण दे, मरण ही नहीं देंगे। चाहिए हो जाए दुनिया में ऐसे ही चिल्लावे काजे सब विद्वान है। समर्पित सेवा मंडल समिति के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, शैलेंद्र सिंह जी, सौरभ सिंह जी, राधिका शरण जी, मिथिलेश जी, दागी महोदया आए और महाराज जी का श्री निर्मल कौर जी आए। आप लोगों से अनुरोध है अपने स्थान पर विराजित रहे। सनातन से हिंदू समिति के पूर्व अध्यक्ष महोदय अतुल जी तिवारी अपने स्थान पर सभी लोग विराजित रहे। अभी एक एक करके आप अनेक स्रोत विद्वानों के शब्दों को श्रवण करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आप ऐसा मत समझना। अभी तो आपने एक ही वाणी को सुन के हंसे हैं, आप विद्वानों को श्रवण करेंगे। हमारा सौभाग्य है विदिशा नगर में प्रख्यात भागवत आचार्य पीलेश जी, श्री जितेंद्र शास्त्री जी, रामलीला में मैती भूमिका का निर्वहन करने वाले सुरेश शर्मा शास्त्री जी, एडवोकेट मदन किशोर जी और विदिशा की मूर्ति भागवत आचार्य पंडित श्री विष्णु प्रसाद शर्मा शास्त्री जी का भी आगमन हुआ। हम स्वागत करते। पंडित तेज नारायण जी चतुर्वेदी हम स्वागत करते, अभिनंदन कर। आप लोग अपने स्थान पर विराजित रहे सभी लोग। अगली कड़ी में आइए, एक समय की एक गरिमा है। मैं सबके चरणों में बारंबार निवेदन करूंगा अधिक से अधिक लोग आप सबको श्रवण कर सके। सनातन श्री हिंदू सब समिति भोपाल के अध्यक्ष महोदय पंडित चंद्रशेखर जी तिवारी को आप श्रवण कृपया अपने स्थान पर विराजित रहे। यही एक विद्वत प्रतिभा का नटखटपन है। शब्दों के रूप में ज्ञान वाणी को आपने श्रवण किया। मैं पुनः आपसे कह दूं, बोलने की शैली, श्रवण करने की ताकत और उस ताकत के आधार पर उन कार्यों पर अपने क्रियाकलाप को प्रदर्शित करना, यही धर्म संसद है। श्री चंद्रशेखर जी बोलिए सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का। आवाज थोड़ी सनातन धर्मियों के हिसाब से कम है। आप सोच रहे होंगे कि मैं माइक में बोल रहा हूँ, तो महाराज जी ने बिना माइक में भी बोल के इनकी आवाज को रिटर्न देता हूँ। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। पूज्य संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय अनुज योगेन जी, हमारे राजेश आचार्य जी, चतुर नारायण जी महाराज और पूज्य अनिलानंद जी, सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जब हमारे ठाकुर साहब यहाँ विषय बोल रहे थे तो मैं अपना एक परिचय तो यह आज वाला परिचय दिया है हमारे महाराज जी ने। यह भी 1 महीने पहले ही मैं नवाबकालीन हिंदुत्व समिति का इलेक्टेड अध्यक्ष बना हूं और उसमें केवल भोपाल वालों ने नहीं जिताया मुझे,